नमस्कार बच्चों आज मैं नाइन्थ क्लास का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिनोट ऑन ए कार्टेशियन प्लेन और ग्राफ। क्या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको कार्टेशियन प्लेन या ग्राफ में दर्शाना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या मैं ये कहूँ किसी भी पॉइंट की लोकेशन को दर्शाना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो आगे देखिए, अब एक नंबर लाइन ले रहा हूँ। अब नंबर लाइन के ऊपर कोई नंबर को किस प्रकार शो करते हैं वो मैं बताऊँगा। इस नंबर लाइन को देखते हैं, इस पे कुछ नंबर डिनोट किए मैंने 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। तो सबसे पहले जो जीरो के राइट हैंड साइड होंगे वो सभी पॉजिटिव नंबर होंगे और ये सभी इंक्रीज होते जाएंगे। इसी प्रकार जीरो के लेफ्ट हैंड साइड सभी नंबर क्या होंगे, नेगेटिव, और ये सभी नंबर आपस में डिक्रीज होते जाएंगे आगे। अब ये जो जीरो है, जीरो न ही पॉजिटिव होता है न ही नेगेटिव होता है। अब कोई भी दो नंबर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लेंगे 1 यूनिट, 1 यूनिट के बराबर। देन आफ्टर अब इस लाइन को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। देन आफ्टर इसी लाइन को मैं इस प्रकार भी डिनोट कर सकता हूं, इस पे नंबर शो कर रहा हूं मैं। यहां ये 0 लिया, ये 1 2 3, इधर -1 -2 -3 और -4। अब ये एक नंबर लाइन ली मैंने जिसमें 0 से ऊपर सभी नंबर पॉजिटिव होंगे और 0 से नीचे सभी नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। देन आफ्टर अब ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, और इस लाइन को बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये क्या होगी, वर्टिकल लाइन। अब मैं एक कार्टेशियन प्लेन ले रहा हूँ, मीन्स एक ग्राफ ले रहा हूँ। अब मैंने यहाँ एक कार्टेशियन प्लेन लिया, मीन्स ग्राफ लिया। अब इस पे देखिए, यहाँ दो लाइन है, एक तो एक्स एक्सिस लाइन है और एक वाई एक्सिस लाइन। एक्स एक्सिस लाइन को मैंने बताया था पीछे हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से भी जाना जाता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और वाई एक्सिस लाइन को किस, वर्टिकल नाम से भी जाना जाता है, वर्टिकल लाइन। देन अब यहाँ पर जो ये 0 पॉइंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस लाइन और वाई एक्सिस लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। अब ऑन एक्स एक्सिस लाइन जो 0 के राइट हैंड साइड है वो सभी नंबर पॉजिटिव होंगे और 0 के लेफ्ट हैंड साइड सभी नंबर क्या होंगे, नेगेटिव नंबर। एंड अब वाई एक्सिस लाइन की बात बता रहा हूँ, ओरिजिन पॉइंट के ऊपर सभी नंबर पॉजिटिव होंगे और ओरिजिन पॉइंट के नीचे सभी नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव। अब जो ये कार्टेशियन प्लेन है 4 भागों में डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इस ग्राफ को 4 भागों में बांटा गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैंने एक दूसरा ग्राफ लिया जिसमें कुछ पॉइंट डिनोट कर रखे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है ये 3 2। अब ये जो पॉइंट है यहाँ ज़रा देखिए, इस पॉइंट के नीचे एक्स एक्सिस लाइन पे ये वैल्यू है 3 और
वाई एक्सिस लाइन की ये वैल्यू क्या आ रही है 2। तो ये जो 3 है इसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब एक्स की जो वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। एब्सिसा। एंड जो y, ये जो y की वैल्यू है इसको बोलेंगे हम y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। क्या तो y कोऑर्डिनेट बोलेंगे या फिर उसको क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। इसी प्रकार जो फर्स्ट वैल्यू है वो x कोऑर्डिनेट होगी या फिर उसको क्या कहेंगे? एब्सिसा। देन आफ्टर अब यहाँ जो सेकंड क्वाड्रेंट में जरा देखिए, यह x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है हमारी 1। देन आफ्टर थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू है हमारी -4 और y की वैल्यू क्या है हमारी -3। हमेशा याद रहे कोई भी पॉइंट की जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा और जो पीछे वाला कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y कोऑर्डिनेट। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू मैंने 5 ली एंड y की वैल्यू -2 ली। तो इस प्रकार से जो इनके साइन बने, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें ऑलवेज x जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा? पॉजिटिव। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमारा पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? पॉजिटिव, और जो y कोऑर्डिनेट है वो होगा हमेशा नेगेटिव। तो इस प्रकार से चारों जो क्वाड्रेंट है उनके साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव, एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव। थर्ड यूनिट का यही बेसिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब मैं इसकी एक्सरसाइज 3.1 करवाऊंगा, तो जरा देखिए एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू पर्सन। क्या कहा? किसी व्यक्ति को कोई स्टडी टेबल पे कोई टेबल लैम्प है, उसकी पोजीशन को किस प्रकार बताएंगे? तो जरा देखिए, सबसे पहले मैंने माना है कि जो स्टडी टेबल है वो एक रेक्टेंगल शेप की है। ये एक टेबल है, अरे इस टेबल में हमारे जो टेबल लैम्प रखा हुआ यहाँ पर, इसकी लोकेशन को किस प्रकार दर्शाएंगे? जरा देखिए, मैंने ये पॉइंट ले लिया 0 और इधर कुछ यूनिट्स ली, जैसे 1 2 3 एंड 4। इसी प्रकार इधर भी कुछ पॉइंट लिए मैंने, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3। अब जरा देखिए, ये जो पॉइंट है ये इसके नीचे कौन सा नंबर आ रहा है? और इधर है इस पॉइंट के नीचे 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो ये इसको ले लिया 3.2 और इधर है ये 2, तो इस पॉइंट की जो लोकेशन होगी 3.2 एंड 2। मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो तो आ गया 3.2 एंड जो y कोऑर्डिनेट है क्या है? 2। तो इस प्रकार किसी भी पॉइंट का लोकेशन को हम दर्शा सकते हैं। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड,
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्ट्रीट प्लान। ए सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। क्या कहा, एक शहर में कोई दो मेन रोड है जो एक दूसरे को शहर के सेंटर में क्रॉस कर रहे हैं, आपस में कट कर रहे हैं। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो दोनों रोड है, एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। देन आफ्टर आगे देखिए, all the other street of the city run parallel to these road and are 200 मीटर apart। क्या कहा, जो और स्ट्रीट है शहर में रन पैरेलल, आपस में पैरेलल है टू दिस रोड के, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, जो एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पे है। देर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। प्रत्येक डायरेक्शन 5 स्ट्रीट है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर। हमें स्केल यूज करना है 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के इक्वल। ड्राइव मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। हमें अपनी नोटबुक में सिटी, उस शहर का मॉडल तैयार करना है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। अब क्या कहा, जो रोड और स्ट्रीट हैं वो एक सिंगल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ तक इसका फिगर देखिए। अब इस सेकंड क्वेश्चन का फिगर ये बना, मैंने कोई दो रोड लिए, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लिए, दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लिया। अब इस क्वेश्चन में कहा था कि भाई 5 स्ट्रीट हैं जो एक दूसरे रोड के पैरेलल है, मतलब ईस्ट वेस्ट रोड के पैरेलल 5 स्ट्रीट ले ली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये क्या होगी 5th स्ट्रीट होगी। इसी प्रकार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो रोड है उसके पैरेलल 5 स्ट्रीट ली मैंने, फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये क्या हुई हमारी 5th स्ट्रीट। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा। अब इसमें ये क्या है, एक दूसरे को आपस में क्रॉस कर रही है। क्रॉस मतलब जैसे ये एक स्ट्रीट ये होगी, दूसरी ये होगी, तो ये यहाँ पर आपस में कट कर रही है, तो इसको हम जो आपस में क्रॉस स्ट्रीट बोलेंगे इसको। देन आफ्टर आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहा। आगे कहा, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। अब जो हमारा वो मॉडल बना था उसमें काफ़ी क्रॉस स्ट्रीट है, मतलब कोई दो स्ट्रीट आपस में कट कर रही, क्रॉस कर रही है। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट। क्या का कोई भी क्रॉस स्ट्रीट है वो कोई दो स्ट्रीट से आपस में बना है। वन रन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो एक स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, दूसरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। क्या का प्रत्येक जो क्रॉस स्ट्रीट है वो इस मैनर के द्वारा रिफर्ड की गई। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। क्या क्या जो सेकंड स्ट्रीट जो है वो रनिंग कर रही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और जो 5वीं स्ट्रीट है वो रनिंग कर रही है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। मीट एट सम क्रॉसिंग, then we will call the cross street 2, 5 using the convention find how many cross street can be referred to as 4, 3 and how many cross street can be referred to as 3, 4। तो जरा देखिए फिगर में। अब क्वेश्चन में कहा था कि जो सेकंड स्ट्रीट है रन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो सबसे पहले सेकंड स्ट्रीट देखेंगे जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो अब जरा देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये है हमारी, इसमें जो सेकंड स्ट्रीट है वो हमारी ये स्ट्रीट है, सेकंड स्ट्रीट होगी ये। और जो उसने अगली जो स्ट्रीट बताई थी ईस्ट वेस्ट में 5th स्ट्रीट। तो ईस्ट वेस्ट की हमारी 5th स्ट्रीट ये होगी, ये आपस में इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 and 5। एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है क्या था, हाउ मैनी
क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या गया था, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3-4। जो 3-4 इस मॉडल में कितनी स्ट्रीट क्रॉस कर रही है वो जरा देखना। तो देखिए जो 3 है एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का देखना है हमें, 3 कहाँ पर है, थर्ड स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की जो थर्ड स्ट्रीट है हमारी ये है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फोर्थ स्ट्रीट ये हो गई। तो ये आपस में इस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, और ये सिर्फ सिंगल पॉइंट होगा 3-4 का। देन आफ्टर इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, जो सेकंड है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3-4। अब इस 4-3 पॉइंट हमें शो करना है। तो जरा देखिए, सबसे पहले जो हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की फोर्थ स्ट्रीट देखेंगे, तो देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फोर्थ स्ट्रीट हमारी ये है, एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की थर्ड स्ट्रीट होगी ये। तो वो पॉइंट होगा हमारा ये 4-3। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो दोनों पॉइंट 3-4 भी एक यूनिट पॉइंट है, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। और जो सेकंड पॉइंट था 4-3 भी इस मॉडल में एक यूनिक पॉइंट है। तो बोथ आर यूनिक पॉइंट। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है।